नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर ट्रेंड का एनालिसिस किया कैसे जाता है। तो फाइनली आज हम आपको बताएंगे कि ट्रेंड का एनालिसिस कैसे किया जाता है, जो कि बिल्कुल बेसिक से है। तो दोस्तों फाइनली अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, तो फाइनली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आगे ट्रेंड का एनालिसिस किया कैसे जाता है। अब फाइनली ये मार्केट आपके सामने कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्या नई चीजें दिखाई दे रही हैं, आप बता सकते हैं कमेंट कर। पर फाइनली मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग मेरे से सीख रहे हैं उनको जरूर पता चल गया होगा कि आखिर ये कब चीजें क्या यहाँ पर मेरे को पता चल रहा है। ठीक है, तो फाइनली आज हम जानने वाले हैं कि ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए देखिए दोस्तों, फाइनली सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर चार्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि आखिर ट्रेंड होता क्या है। दोस्तों कई लोगों को दुविधा रहती है कि सर ट्रेंड क्या होता है। देखिए या तो मार्केट क्या है, लगातार ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, या तो मार्केट क्या है, लगातार नीचे की तरफ नीचे की तरफ नीचे की तरफ गिरता है। तो फाइनली यहाँ पर हमें क्या चीजें पता चल रही हैं, ठीक है। और एक मार्केट और होता है, शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक मार्केट होता है अपना रेंज बाउंड मार्केट, जिसको अपन बोलते हैं कंसोलिडेट मार्केट, ठीक है। अब दोस्तों फाइनली जो लोग नए होंगे उनने ये वाला बहुत कम सुना होगा कि सर ये कंसोलिडेट भी मार्केट होता है, ठीक है। फाइनली हम बात कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर तो अपना अप ट्रेंड बढ़ रहा है, ठीक है, ये अपना यहाँ पर अप ट्रेंड हो रहा है, ये वाला अपना डाउन ट्रेंड है, और फाइनली ये अपना एक कंसोलिडेट ट्रेंड है। अब ये हमें बता क्या रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, मार्केट देखो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और सपोर्ट लेकर, ठीक है। यहाँ पर हायर हाई और लोअर हाई बन रहे हैं, ठीक है। अब आप समझ गए, हायर हाई और लोअर हाई यहाँ पर आपके बन रहे हैं। और इसी प्रकार से एक मार्केट होता है जिसमें लगातार मार्केट गिर रहा होता है। दोस्तों आपको यही समझना है कि जब मार्केट लगातार ऊपर होगा तो ये हमारा बुलिश होगा, ठीक है, बुलिश मार्केट कहते हैं हम इसको। यानी मार्केट हमारा लगातार अप ट्रेंड में है, ठीक है। और लगातार अगर मार्केट गिर रहा है तो इसको हम बोलेंगे बियरिश मार्केट, ठीक है। आप समझ गए, बुलिश और बियरिश मार्केट होता है, क्योंकि लगातार मार्केट गिरता है तो उसको हम बियरिश मार्केट कहते हैं, ठीक है, समझ गए, ठीक है। जिसको हम डाउन ट्रेंड भी कहते हैं, क्योंकि आपको बताना बहुत जरूरी है बेसिक चीजें। जिसने नहीं समझी वो समझ लें, और जिसने समझ ली फाइनली आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं वीडियो को। अब फाइनली नीचे आता है अपना यहाँ पर कि ये कंसोलिडेट मार्केट आखिर होता क्या है। देखो कंसोलिडेट मार्केट क्या होता है, मार्केट एक रेंज में चलता है, यानी सेलर एक जगह पर, सेलर हावी एक जगह जगह पर अपने बायर्स हावी, ठीक है। देखो एक उसमें चलेगा रेंज में। तो यहाँ पर क्या होता है, कई लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पर थीटा डिके होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मार्केट एक रेंज में है, तब तक मार्केट इस रेंज को ऊपर या नीचे नहीं तोड़ता है, मार्केट इसके ऊपर या नीचे नहीं जाने वाला, ठीक है। चलिए अब हमने यहाँ पर समझा कौन कौन से यहाँ पर हमने यहाँ पर समझे, बुलिश बियरिश साइडवेज, ठीक है। तीन तरह के हमें यहाँ पर क्या है, एनालिसिस होता है। अब फाइनली हम यहाँ पर आए। अब देखो मान लेते हैं ये, यहाँ से पहले हम समझते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो फाइनली ये हमारा मार्केट है। अब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, देखो दोस्तों फाइनली इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर 1 मिनट पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, इस चीज में आपको कुछ पता चल रहा है। देखो मार्केट के लिए आपको जानने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ट्रेंड लाइन को कैसे लगाया जाता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज होती है। देखिए अब मेरे को ये एक हायर हाई दिखा, देखो यहाँ पर देखो एक ये दिखा, और फाइनली इसके बाद मेरे को जो दिख रहा है ये वाला दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, मान लो ये दो चीज बन चुकी थी जब मैं मार्केट में आया, ये दो चीज बन गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ट्रेंड लाइन को लेना है, फाइनली हायर हाई को यहाँ पर क्लिक करना है, और इसको जो इसके सेकंड है, जस्ट सेकंड वाला, ये देखो सेकंड आया ना, तो इन दोनों को पकड़कर हमें इसको लाइन को आगे तक कर देना है, ठीक है, कर दिया। अब आपको क्या पता चल रहा है भाई, देखो यहां से हमें पता चल रहा है कि मार्केट जब भी इस लाइन पर आया इसने रिएक्ट किया, यहाँ पर आया फिर रिएक्ट किया, फाइनली जब तीसरी बार भी यहाँ पर मार्केट आएगा तो यहाँ पर रिएक्ट करेगा। अब फाइनली जो अपनी ये जो चीज है ये कहाँ पर जा रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है ना। तो लगातार जो मार्केट है वो 1 मिनट पर लगातार डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, डाउन ट्रेंड यहाँ पर दिखा रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, और भी थोड़ा क्लियर करने के लिए इस पर क्लिक करें, इसको क्लोन कर सकते हैं दोस्तों। देखो जैसे हमने इसको क्लोन किया, फाइनली इसी को आपको कोई भी छेड़छाड़ ना करते हुए इसको यहाँ पर रख देना है। अब देखो कुछ आपको समझ में आ रहा, यहाँ पर देखो मार्केट लगातार नीचे, अगर हम यहाँ पर क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं, यहाँ पर एक क्लिक कर देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन,
और एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम इसके लो पर क्लिक कर देते हैं तो फाइनली अब हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर देखो, ध्यान से देख कर बताओ। यहाँ पर हमें एक चीज पता चल रही है कि भाई मार्केट लगातार देखो डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। समझ गए, एक ट्रेंड आप समझ गए कि डाउन ट्रेंड कैसा होता है, ठीक है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं, देखो एक होता है अपना यहाँ पर अप ट्रेंड। अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे देखो ये मार्केट है तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर इसको लिया और यहाँ पर लिया, तो फाइनली देखो ये दो चीज अगर हम मिला रहे हैं तो देखो ये मार्केट अपना क्या है, अप ट्रेंड है, देखो ऊपर जा रहा है। तो फाइनली इसको और लंबा खींचेंगे, ठीक है, और लंबा खींचेंगे। देखो जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया थोड़ा सा देखो यहाँ से डाउन ट्रेंड आया, बिल्कुल डाउन ट्रेंड आया, आया ना, ये अपना अप ट्रेंड चल रहा था। क्योंकि देखो यहाँ पर मार्केट क्या है, जो ये मार्केट है जो देखो यहाँ पर रिएक्ट कर रहा था, देखो ध्यान से देखो, देखो ये रिएक्ट कर रहा है। अब मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि मार्केट जो है वो 19-20 हो सकता है, बिल्कुल टच नहीं करेगा। जैसे देखो यहाँ पर टच किया तो यहाँ पर टच नहीं किया, पर यहाँ पर फिर से टच किया तो 19-20 मार्केट रहेगा, ठीक है। आप लोगों को यह बात समझनी है कि 19-20 मार्केट जो है वो अपना यहाँ पर रहने वाला है। अब हम इसकी जो मेन पॉइंट है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर जो ट्रेंड होता है उसकी ताकत कैसे हमें पता चलेगी, यानी ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि आखिर वो पक्का ट्रेंड है या नहीं है। तो फाइनली इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इंडिकेटर का यूज करने वाले हैं। फाइनली आप कुछ इंडिकेटर हैं जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। RSI का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो मैंने इंडिकेटर यहाँ पर लगा कर रखे हैं। एक मूविंग एवरेज का आप कर सकते हैं, मतलब एक ये है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स वाला है। नंबर सेकंड पर है MACD, नंबर 3 पर है मूविंग एवरेज और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, और एक है वॉल्यूम। ये 5 इंडिकेटर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ये क्या है, आपको डायरेक्शन के बारे में बताएंगे कि जो आपकी डायरेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये सब चीजें आपको बताएंगे। फाइनली अगर इनके बारे में आपको समझना है तो आपको वीडियोस, मैंने कई वीडियोस बना दी हैं, आप इंडिकेटर के बारे में बिल्कुल बेसिक से समझ सकते हैं, एक एक इंडिकेटर के बारे में बताया है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रेंड लाइन का। तो हमने बात कर ली कि अप ट्रेंड में लाइन होती है, डाउन ट्रेंड होती है और साइडवेज होती है, ठीक है। इसके बाद होता है ट्रेंड को फॉलो करने के लिए अगर हम रणनीति की बात करते हैं तो फाइनली कौन कौन सी रणनीति है जो हम फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो ट्रेडिंग की दिशा में हमें ट्रेड करना है। एक बात आपको कान खोल कर रखनी है कि देखो फाइनली हम यहाँ पर मान लेते हैं 5 मिनट पर हमें एक चार्ट है, 5 मिनट पर हमने कर लिया। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि देखो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, कहाँ पर है, अप ट्रेंड। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक रे ले ली और रे को थोड़ा सा यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने जोड़ा, ठीक है, इस वाले में। तो देखो मेरे को क्या करना, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो जब भी मार्केट अपना यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पर इसने टच किया था, यहाँ पर टच किया था, तो अब मेरा कन्फर्म है जब भी मार्केट यहाँ पर टच करेगा मैं यहाँ पर अपसाइड की पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। आपको याद रखना है जब भी मार्केट जिस ट्रेंड में होगा उसी तरफ आपको पोजीशन बनानी, यानी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको उस दिन अवॉइड करनी है अप ट्रेंड की पोजीशन। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको डाउन ट्रेंड की पोजीशन को अवॉइड करना है। जिस दिन साइडवेज है उस दिन मार्केट हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलो देखो जैसे ये अपना अप ट्रेंड जा रहा है मार्केट, देखो यहाँ पर टच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस दिन हम बिल्कुल भी मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर आप मार्केट के अगेंस्ट गए हैं या गए होंगे तो आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है। फाइनली देखो यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, हमने यहाँ पर बाय किया, ऊपर अपनी पोजीशन बनाई, डाउन ट्रेंड नहीं लेना है, ठीक है। जब भी मार्केट देखो लगातार डाउन ट्रेंड में अपनी पोजीशन बनाता है तो अपन को डाउन ट्रेंड की साइड लेना है। अगर मार्केट अपना यहाँ पर साइडवेज है तो अपन को कोई भी पोजीशन नहीं लेना, उस दिन शांति से बैठना है, बिल्कुल आपको हल्ला नहीं करना है, ठीक है। समझ गए आप इतना। अब देखो इसके बाद क्या होता है, ब्रेकआउट की ट्रेडिंग रणनीति होती है, कई ब्रेकआउट की ट्रेडिंग रणनीति है। आगे मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वीडियो दूंगा जिसमें मैं ब्रेकआउट के बारे में भी आपको बिल्कुल क्लियरली समझाऊंगा, ठीक है। देखो जैसा कि देखो यहाँ पर देखो, अगर फाइनली देखो यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आता, अगर यहाँ पर ये काटता तो फाइनली क्या करते हैं, हम यहाँ पर रीटेस्ट के बाद नीचे लेते, पर फाइनली एकदम से आपको नहीं कूदना है। कुछ उसकी अलग अलग तरकीबें होती हैं कि भाई आप कब एंटर कर सकते हैं, कब कहीं फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, तो ये सब चीजें आपको सीखना पड़ेगा। वो सब चीजें हम आपको अभी यहीं पर सिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद होता है देखो पुल बैक की जो रणनीति मैंने आपको बताई, पहले ही बताई कि देखो यहाँ पर देखो एक बार टच किया, दूसरी बार भी टच करेंगे, तीसरी बार यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे। फाइनली मान लो यहाँ पर जैसे ही इसने टच किया, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी, हाँ इसके ऊपर को ये इसको जैसे ही काटा, हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, अपना 1/2 का वो टारगेट लेकर चलो और फाइनली आपको 1/2 का टारगेट आपको डन हो जाएगा, ठीक है।
इतनी चीजें आप समझ गए। अब आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि भाई देखो, ट्रेंड को पहचानना आपको आना चाहिए कि ट्रेंड चल कौन सा रहा है। मैंने आपको बताया कि जब भी ट्रेंड आप फाइंड करोगे, उसके लिए मैं दो रिक्वायरमेंट होगी कि या तो दो अपने सपोर्ट बनने चाहिए, एक ही, ठीक है, दो सपोर्ट आपके पास होने चाहिए, या फिर दो आपके रेजिस्टेंस होने चाहिए। ठीक है, दो चीजें मैंने आपको बताई कि या तो अपने पास सपोर्ट होने चाहिए या रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर दो होंगे उसके बाद आंख मीच कर आप लंबा खींच दीजिए, जब भी यहाँ पर मार्केट आएगा आप कुछ उसके अलग अलग इंडिकेटर का यूज कर आप यहाँ पर एंट्री पोजीशन बना सकते हैं, पर पहले सीख लीजिए। ठीक है, मैं क्लियरली नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर एंट्री बनाइए, क्योंकि कई चीजें अभी आपको सीखनी पड़ेंगी, बहुत देर लगेगी थोड़ा सा, पर मैं आपको पूरा सिखाने का कोशिश में लगा हुआ हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको ट्रेंड की ताकत भी रखनी है कि भाई ट्रेंड में जो इंडिकेटर है वो सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। एक इंडिकेटर पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर इंडिकेटर क्या होता है, लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर आने वाले समय में बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो लैगिंग इंडिकेटर नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको ट्रेंड लाइन का तो उपयोग करना मैंने आपको बता ही दिया है कि ट्रेंड लाइन का कैसे उपयोग करना है। ठीक है, ब्रेकआउट और पुलबैक की रणनीति आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, फाइनली ये कुछ अपनी इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, जो कि कई लोग नहीं जानते थे, उसको मैंने बताया बेसिक से बिल्कुल। तो फाइनली चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में।